एक महिला अपने जवान बेटे के साथ मध्य प्रदेश घूमने के लिए गई थी, लेकिन जब वहां से वापस आती है तो उसके 5 से 6 महीना बीतने के बाद एक दिन अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उसका पति तुरंत उस महिला को लेकर हॉस्पिटल वगैरह करते हैं और फिर वे कहते हैं कि दरअसल आपकी पत्नी वो मां बनने वाली है और 6 महीना का प्रेग्नेंट है। अब जैसे ही इस बात को उसका पति सुनता है, वो काफी गुस्सा भरी नजरों से अपनी पत्नी को देखने लगता है और फिर इसके बाद जब वो अपने घर आता है तो अपनी पत्नी को कहता है कि मैंने 7 महीना से तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं, तो फिर तुम्हारे पेट में ये बच्चा किसका है? तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? इसके बाद जो महिला थी वो कुछ देर तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जब उसका पति बार बार पूछता है फिर जो बताती है उसे सुनकर उसके पति के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो घटना है जब आप भी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब कहानी को विस्तार से समझते हैं। यह घटना है दिल्ली की, जो एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था राम विजय और उसकी उम्र अभी 55 साल के आसपास थी और उसकी पत्नी का नाम नेहा था और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम राजन था। राजन अमेरिका में रहकर के किसी आईटी कंपनी में जॉब किया करता था और अमेरिका से अक्सर अपने माता पिता को फोन करता था और उससे बात कर लिया करता था। और इधर जो उसका पिता थे राम विजय, वो भी किसी बहुत अच्छे कंपनी में मैनेजर के तौर पर वर्क कर रहे था, इसलिए उसके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। परिवार के सभी लोग बड़े ही ऐशो आराम से जिंदगी जी रहे थे। इसी तरीके से उसका परिवार चल रहा था। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक रात की शादी करूंगा और शादी के दूसरे ही दिन लेकिन एक दिन क्या होता है कि राम विजय की जो पत्नी होती है नेहा, अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो दर्द काफी तेज होता है। वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और कुछ ही घंटे के अंदर में उसकी मौत हो जाती है। अब राम विजय जो होते हैं इस घटना की जानकारी अपने बेटे राजन को देते हैं। अब जैसे ही राजन इस बात को सुनता है तो वो अमेरिका से फ्लाइट लेता है और सीधा दिल्ली चला आता है। दिल्ली आने के बाद उसकी जो मां होती है नेहा, उसका अंतिम संस्कार करते हैं। उसके घर में पूरा दुखी का माहौल होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। फिर कुछ दिन बाद जो राम विजय होता है वो भी अपना ड्यूटी जाने लगता है। रोज की जो रूटीन होता है उसी तरीके से सभी लोग जीने लगते हैं। और फिर उसका बेटा भी एक दिन कहता है कि हम भी अब बैठकर कब तक रहेंगे? मां को जाना था तो चली गई, अब हमको भी अमेरिका जाना होगा, वहां हमको भी अब नौकरी करना होगा। उसका पिताजी भी कहते हैं ठीक है बेटा कि तुम चले जाओ। उधर जो राजन था उसकी गर्लफ्रेंड भी अमेरिका में रश्मि, वह भी उसे बार बार फोन कर रही थी। अब जो राजन होता है फिर दिल्ली से फ्लाइट लेकर वापस अमेरिका चला जाता है और अमेरिका जाने के बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है रश्मि, उसके साथ लिविंग में रह रही थी, उससे मुलाकात करता है और उसके साथ धीरे धीरे नॉर्मल तरीके से जीना शुरू कर देता है और वो हंसी खुशी से रहने लगता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीनों का वक्त बीतता है तो राजन के मोबाइल पर एक व्यक्ति का फोन आता है। वो जो व्यक्ति होता है वो कोई और नहीं, राजन का दोस्त होता है। वो राजन से कहता है कि तुम्हारे पिताजी घर में कम से कम 23 से 24 साल की एक लड़की है, उसे लेकर घर आए हैं। अब जैसे ही इस बात को राजन सुनता है वो पहले तो एकदम से गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि मेरे पिताजी है, वो बड़े कंपनी में मैनेजर है, तो हो सकता है उनकी सेक्रेटरी होगी और किसी काम से आती होगी। लेकिन फिर भी वो अपने पिता राम विजय को फोन करता है और वो कहता है कि